आमेन। आज का दिन में ना बहुत सारे लोग जो है थोड़े दुखी होते हैं और दुख मनाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि गलत है करके, बट ये जो था ये मैंडेटरी था। दिस वॉज नॉट ए चॉइस। दिस डे 2000 ईयर्स एगो व्हाट जीसस डिड, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जो किया था वो एक चॉइस नहीं था, बल्कि दैट वॉज मैंडेटरी, है ना। वो ज़रूरत था। अगर उस टाइम पे वो नहीं करते तो आजकल हम यहाँ पे बैठे नहीं होते। हमें अगर उस दिन वो क्रूस पे नहीं चढ़ते तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं हो पाते। जो कटोरा उनका था ही नहीं, जो कि हमारा था, उसको उन्होंने पिया था। उनको ज़रूरत ही नहीं था, बट उन्होंने हमारे लिए पिया था, है ना। जब हम देखते हैं क्रूस के मृत्यु के बारे में, तो बोला जाता है कि वो बहुत ही क्रूशियल डेथ होता है करके। मतलब वो कोई सिंपल डेथ नहीं होता, बहुत ही क्रूशियल डेथ होता है। और उस समय पे जो है कुछ बोल भी नहीं पाते। जब क्रूस की मृत्यु में जब किसी को क्रूस पे चढ़ाते हैं तो कुछ बोलना भी जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बट उस समय में भी प्रभु यीशु ने 7 चीज़ों को बोला था। आंटी ने अभी फर्स्ट वाला शेयर किया था, सेकंड अभी हम देखने वाले हैं, जो कि लिखा है लूक चैप्टर 23 39 to 43 वर्स। कोई पढ़ेगा? पढ़िएगा प्लीज। ठीक है। जो कुकुर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीहा नहीं तो तू फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था तो उनके साथ और 2 जो थे थीफ थे, मतलब और जो पापी थे, अपराधी थे। कभी सोचा कि क्यों ऐसा हुआ? मतलब यीशु को अकेले भी तो चढ़ा सकते थे, क्या जरूरत था कि 2 पापियों के बीच में चढ़ाने का? क्या ये कोई कोइंसिडेंट था या प्री प्लान था? क्या था ये? कोई बता सकता है? लेकिन कुछ भी जो है ना वो प्री प्लान था। मतलब कोई भी कोइंसिडेंट नहीं था उस टाइम पे। जो भी हुआ था दैट वाज ऑलरेडी टोल्ड 1000 इयर्स एगो। आइज़ाया में हम देखते हैं चैप्टर 53 वर्स 12 में लिखा था कि वह अपराधियों के संग गिना जाएगा करके। और उसी वचन को पूरा करते हुए प्रभु यीशु को 2 अपराधियों के बीच में क्रूसिफाई किया था। उनके बीच में क्रूस पे चढ़ाया गया था। और जब हम ये वाला अध्याय हमने पढ़ा था कि 39 में कि कैसे एक अपराधी ने प्रभु यीशु को देख के कहा, उसके पहले के जब वचनों को हम देखते हैं, उसके पहले के वर्सेस को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाने वाले थे उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग उपस्थित थे। जैसे कि वहाँ पे याजक लोग थे, सिपाही लोग थे और परमेश्वर खुद के जन, मतलब जो वहाँ के लोग थे और भी जो वहाँ के लोकल पीपल थे वो भी काफ़ी सारे लोग थे। और वो सब जो क्या कर रहे थे, प्रभु यीशु को देख के मजाक उड़ा रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि देखो इसने तो बाकी सबको बचाया बट अभी खुद को नहीं बचा पा रहा करके। इसने इतने सारे आश्चर्य कर्म किया बट अभी वो खुद को बचा नहीं पा रहा करके। कितने सारे लोगों ने ऐसा बोला था। और भी इवन ये जो थीफ है, ये जो अपराधी, इसने भी ये बोला था ना, है ना, इसने भी यही बोला था कि अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र तो नीचे उतर गया करके। और इवन जो वहाँ से लोग क्रॉस कर रहे थे ना, वो भी यीशु को देख के मजाक उड़ाते हुए ये बोल रहे थे कि अरे ये तो वही है ना जिसने बोला था कि परमेश्वर का मंदिर को गिरा के वो 3 दिन में फिर से खड़ा कर देगा करके। अभी देखो कैसे क्रूस पर लटक रहा है, अभी देखो कुछ खुद को बचा नहीं पा रहा करके, ऐसे मजाक उड़ा रहे थे। इन सब बातों को जो है ये जो दोनों अपराधी जो वहाँ पे लटके हुए थे वो भी सुन रहे थे। ऐसा नहीं था वो नहीं सुन रहे थे, वो भी सुन रहे थे। एक तो यीशु को वैसे ही क्रूस पे लटकाया गया था, उनको काफ़ी सारे पेन हो रहा होगा, इतने सारे वो पेन से गुजर रहे होंगे। उस समय पे ऑपोजिट लोग, वहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो भी परमेश्वर को ऐसे निंदा कर रहे हैं, प्रभु यीशु को ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं। तो आई फील लाइक उनको और कितना हर्ट हुआ होगा, जितना क्रूस से उनको हर्ट हुआ होगा उससे ज़्यादा तो उनकी बातों से हर्ट हो रही होंगे, राइट। ऐसा तो मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि हमारे सामने भी हमें कोई गलत बोल देता है ना, वी कांट टॉलरेट, हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, हमें बहुत बुरा लग जाता है। जब प्रभु यीशु को इतना कुछ बोल रहे थे तो उनको कितना बुरा लगा होगा, है ना। और इनफैक्ट देखा जाए तो इन सब बातों को जो है वो दोनों अपराधी भी सुन रहे थे। वो भी ऐसे लटके हैं बट स्टिल दे वर हियरिंग ऑल दिस वर्ड्स दैट पीपल हैज बीन स्पीकिंग अबाउट। तो तुरंत उसमें से एक ने कहा, पहले तो हम जानते हैं कि जो क्रूज पर 2 लोग लटकाया गया था, 2 अपराधी को लटकाया गया था, उनका नाम क्या था करके?
वचन में तो कहीं लिखा नहीं है, बाइबल में भी कहीं लिखा नहीं है, बट जब एक्सटर्नल सोर्स से देखते हैं तो पता चलता है कि एक का नाम था गिस्तस और एक और का नाम जो था वो था देमास। जो यीशु के राइट के साइड थे वो था गिस्तस और जो लेफ्ट के साइड लटकाया गया था उसका नाम था देमास। तो उन दोनों में से एक ने तुरंत परमेश्वर की तरफ मुड़ के देखा और उसने सोचा होगा, मैं फील करता हूँ उसने सोचा होगा कि जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं, मैं भी बोलता हूँ। उसने भी वही वाला किया जो कि बाकी लोग बोल रहे थे। उसने प्रभु यीशु की तरफ मुड़ के देखा और कहा, क्या तू मसीहा नहीं, क्या तू मसीहा नहीं, तो खुद को बचा और हमें भी बचा। उसने ये बोला खुद को बचा और हमें भी बचा करके बोला। एक तो परमेश्वर कितना हर्ट हुआ होगा उसको सुन के। एक तो ऑपोजिट लोग ठीक है बोल रहे हैं, दैट इज, अब ये जो साथ में लटका हुआ बंदा है वो भी वही वाला बोल रहा है। कितने बार हम भी ऐसे ही करते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग जो है ये कार्य कर रहे हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग जो है वो ऐसी बातें को कर रहे हैं जो कि वचन के अनुसार नहीं है। हम वचन को जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है करके, बट फिर भी हम क्या करते हैं, जब वो लोग बोलते हैं उनके साथ जो है उनकी संगति में चले जाते हैं, उनके साथ उनको इमिटेट करने लगते हैं। वी शुड बी द इमिटेटर ऑफ गॉड, बट हम क्या करते हैं, हम इस दुनिया को इमिटेट करने लग जाते हैं कई समय में। बहुत बुरा लगता है परमेश्वर को, बहुत बुरा लगता है प्रभु यीशु को जब हम ये सब करते हैं। उसके आगे जो वचन को पढ़ेंगे तो जब इसने ये बोला, जब उस कुकुट में ने ये यह कहा कि क्या तू मसीहा नहीं, तो अपने आप को बचा और हमें बचा, तो इस पर दूसरे वाले जो थीफ है जिसका नाम था देमास, जिसका नाम है देमास, उसने क्या किया, उसको क्रोध आ गया, उसको गुस्सा आ गया और तुरंत उसने उसको डांटा और बोला, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। तुरंत उसे डांट के गुस्से में बोला कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। जरा सोच के देखिए, वहाँ पे इतने सारे लोग थे, इतने सारे वहाँ पे बड़े बड़े लोग वहाँ पे उपस्थित थे, बट इसने उस सत्य को जाना जिसने बाकी किसी ने नहीं जाना, है ना। इसने उस सत्य को जाना था जो कि वहाँ के लोगों ने नहीं जाना था। वो क्या, कि प्रभु यीशु प्रभु है करके, वो मसीह है करके इसने जाना था, क्योंकि इसीलिए ये वाला वर्ड बोल रहा है वो, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, डोंट यू फियर गॉड, करके उसने पूछा। जब उसने ये वाला वर्ड पूछा होगा ना, आई फील लाइक पर्सनली कि जीसस को थोड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इतने सारे लोग तो वहाँ पे उनकी निंदा कर रहे थे, पर उनमें से एक ही व्यक्ति ने बोला कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता। ही नोज द ट्रूथ, उसने सत्य को जाना है ना। वचन में हम देखते हैं, सत्य को तुम जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा करके। उसने उस सत्य को जाना है, उसने उस सत्य को जाना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु ही परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का पुत्र है करके उसने जाना है, पर बाकी किसी ने नहीं जाना था वहाँ पे। इतने सारे लोग तो बस उनको निंदा करने में लगे हुए थे, है ना। और आगे के भी देखते हैं, एक तो मैं ये सोचता हूँ कि उसका कितना करेज हुआ होगा ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम किसी के सामने बैठते हैं ना और हमें पता होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है करके, बट आगे वाले लोग सारे गलत बोल रहे हैं, मतलब वो जो गलत है उसको बोल रहे हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है यार ये सब लोग तो गलत वाले को बोल रहे हैं, एक काम कर दो, सच तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं भी इन्हीं के साथ मिल जाता हूँ, गलत बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं सच बोलूँगा तो मुझे मजाक उड़ाया जाएगा करके, है ना। बट इसने ऐसा नहीं सोचा, इसने सत्य का साथ दिया और इसने बोला कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता करके। कितना अद्भुत है, कितना करेज था उसके पास उस टाइम पे। सेकेंडली उसने क्या बोला वो देखा जाए तो वचन को पढ़ेंगे, तू भी तो वही दंड पा रहा है। हाँ, तू भी तो वही दंड पा रहा है, we receive due reward for our deeds करके उसने बोला था। हमने अपने अपराधों के अनुसार सही दंड पा रहे हैं, हम अपने अपराधों के अनुसार सही दंड को पा रहे हैं करके उसने वहाँ पे कहा था। इससे क्या पता चलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्सेप्टेड व्हाट ही डिड इन हिज पास्ट लाइफ। उसने जाना कि उसने अपने पास जीवन में क्या गलतियां करी है करके, ही एडमिटेड, उसने उसका अंगीकार किया। फर्स्ट ही एक्सेप्टेड, उसने क्या पाप किया है करके ही एक्सेप्टेड। कितने लोग हम एक्सेप्ट करते हैं कि यार हमने पाप किया है करके, तो ये भी तो हो सकता है ना, जब वो क्रूस पर लटक रहा होगा वो सोच रहा होगा यार मुझे तो गलत दंड मिला है, मैं तो इसके लायक था ही नहीं, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं था इस वाले दंड का, बट फिर भी मुझे मिला नहीं, सोच सकता था ना। उसने ऐसा नहीं सोचा, उसने बहुत ही जल्दी क्या किया, मन फिराया। उसने बहुत ही जल्दी उसके पापों को एक्सेप्ट किया और बहुत ही जल्दी उसने मन फिराया। आगे के वचन में देखते हैं ना कि उसने अपना मन फिराया, उसने अपने पापों को एक्सेप्ट किया। वो बोल रहे हैं कि हमने तो अपने कामों के अनुसार सही दंड पाया है करके बोला उसने, है ना। तो ही एक्सेप्टेड व्हाट ही डिड एंड ही रिपेंटेड, उसने अंगीकार किया और रिपेंटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, मन फिराया, मन फिराया, पश्चाताप किया
और मन फिराया। पश्चाताप किया और मन फिराया। हम भी कई बार क्या करते हैं, हमारे पापों को ना हम ये सोचते हैं कि हाँ यार ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे किसी आपको ऐसा होगा जिसने पाप ना किया, हम सब ने पाप किया है, बट हम क्या करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते। या ये करते कभी माफ़ी तो मांग लेते हैं पर उसको भूलते नहीं हैं, उसको सोच सोच के आगे चलते रहते हैं। कई सारे लोगों को तो ऐसे भी देखा है जो ये बोलते हैं कि यार मैं तो पापी हूँ, मैं तो चर्च नहीं जाऊँगा, मैं तो पापी हूँ, मैं तो वचन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो तो पवित्र प्रभु है और हम उनके समूह में ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि हम पाप करते हैं करके। बट इसने ऐसे नहीं किया, इसने बहुत जल्दी माफ़ी मांगा और उसे भूल गया, है ना। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जब हम कोई पाप करते हैं उसको तुरंत हमें माफ़ी मांगना चाहिए, रिपेंट होने को उसको भूल जाना चाहिए। वी शुड नॉट कैरी दैट इन आवर नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि हम जब पाप करके उसको हम माफ़ी मांगते हैं तो जब परमेश्वर के पास जाके रिपेंट होते हैं तो हमारा एक नया जीवन स्टार्ट होता है ना। उस नए जीवन में हम पुराने जीवन को याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। बिल्कुल। आगे की ओर देखेंगे, थर्ड देखेंगे, थर्ड उसने क्या बोला था करके। कौन पढ़ेगा थर्ड? मैं। हे यीशु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आमीन। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। व्हाट अ फेथ हियर। क्या विश्वास था उसका। वहाँ पे जब प्रभु यीशु को देखा जाए तो प्रभु यीशु तो क्रूस पर लटक रहे हैं, कोई होप ही नहीं है प्रभु यीशु को देखे भी ठीक है इनका कोई राज्य भी आ सकता है या ये भी जिएंगे करके। वहाँ के लोग किसी ने विश्वास नहीं किया था ऐसा कुछ हो सकता है करके, परंतु इसने विश्वास किया था। इसने विश्वास किया था कि परमेश्वर का राज्य आएगा, इसने विश्वास किया था कि परमेश्वर का आगमन आएगा करके। परिस्थिति कैसी थी हम बिलीव नहीं कर सकते परिस्थिति को देख के। प्रभु यीशु खुद क्रूस पर लटक रहे हैं, हेल्पलेस है वो तो उस टाइम पे, उनको पूरा खून बहा रहा है उस टाइम पे। उस टाइम पे इसने बोला कि जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना, तब मुझे याद रखना करके। हम देखते हैं कि उसका क्या फेथ था उस टाइम पे, क्या विश्वास था। पहले हमने देखा कि उसने सत्य को जाना, उसने सत्य को जाना पहले, उसके बाद उसने अपने पापों का अंगीकार किया। तीसरा देखा हमने उसने मन फिराया, और चौथा उसका विश्वास। उसका विश्वास इतना था कि जब वहाँ के लोग, वहाँ की परिस्थिति सब कुछ अलग था, तो हम बिलीव ही नहीं कर सकते थे कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है करके। उस परिस्थिति में भी उसने माना कि स्वर्ग का राज्य आएगा, परमेश्वर का राज्य आएगा, परमेश्वर जी उठेंगे करके। और उसने प्रभु को देख के बोला कि जब तेरा राज्य आएगा मेरी सुधि रखना, जब तेरा राज्य आएगा आप मुझे याद रखना करके उसने उस टाइम पे कहा था। उस विश्वास ने उसको बचाया था, मैं विश्वास करता हूँ। मैं उस विश्वास ने उसको बचाया था, मैं विश्वास करता हूँ, है ना। बिल्कुल, क्योंकि जो विश्वास जो होता है ना वो कब आता है। वचन में लिखा है विश्वास कैसे बढ़ता है करके। कैसे बढ़ता है, कौन से वचन में लिखा है? हाँ, विश्वास तो सुनने से, परंतु प्रभु के वचनों को सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है करके हम देख सकते हैं। और ये कहाँ पे लिखा है? रोमन्स रोमियो बताइए। बिल्कुल दीदी सही बोली, 10 का 17 में लिखा हुआ है, घर जाके पढ़िएगा, कोई नहीं, आगे याद रखेंगे कोई। उसका विश्वास उस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग था। इवन मैं जब मैं वचन प्रिपेयर कर रहा था तब मैं सोच रहा था कि कितने बार हम ऐसा सोचते हैं कि यार हमारी परिस्थिति को देख हम हार मान जाते हैं, हम ये कुछ नहीं हो सकता। मतलब हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कोई होप ही नहीं है। वो अपने जीवन का आखिरी दिन को जी रहा था उस टाइम पे, उसके बाद कोई होप नहीं था। उसको ये भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है आगे जाके, उसको बस एक ही चीज़ पता था मैं मरने वाला हूँ। बट उसने विश्वास किया प्रभु यीशु में, और उस विश्वास ने उसको एक नया जीवन को दिया, है ना। क्योंकि आगे वचन में यीशु ने बोला था कि निश्चय मैं तुम्हें याद रखूंगा करके। उस विश्वास ने उसको एक नए जीवन को दिया। उस विश्वास ने, उसको भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, परंतु जब उसने विश्वास किया था उस विश्वास ने उसको क्या किया, आगे जीवन को दिया। मसीह जीवन जो है ना एकदम विश्वास का जीवन है। हमें कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बस हमें ब्लाइंडली बिलीव करना होता है इस वर्ड ऑफ गॉड पे। सत्य पे हमें बिलीव करना होता है, सत्य को लेके ही हमें आगे चलना होता है। हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, पर हम एक चीज़ जानते हैं, जब हम इसको लेके चलेंगे ना तो हमें कोई रोक नहीं सकता करके। जब हम इसको लेके चलेंगे तो हमारा हार नहीं हो सकता, हमें निश्चित जीत होगा और हमारे लिए एक अनंत जीवन को प्रभु यीशु ने हमारे रखा है अगर विश्वास करते हैं, है ना। मैं फिर से दोहराता हूँ। फर्स्ट हमने देखा था कि फर्स्ट हमने क्या देखा था? सत्य को जाना। उसने सत्य को जाना। फर्स्ट हमने देखा उसने सत्य को जाना कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है करके। सेकंड हमने देखा उसने पापों का अंगीकार किया। थर्ड हमने देखा उसने उद्धार पाया, उसने रिपेंट किया, उद्धार पाया और पश्चाताप किया। और फोर्थ हमने देखा उसने विश्वास किया।
फोर्थ में देखा उसने विश्वास किया। फिफ्थ उसको रिवॉर्ड क्या मिला? अनंत जीवन। उसको रिवॉर्ड क्या मिला? अनंत जीवन। प्रभु यीशु ने उसको ऐसा एक रिवॉर्ड दिया जो कि बहुत ही प्रीशियस है ना। उसको अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने यीशु उसको मदद किया जब उसने विश्वास किया था। हम भी विश्वास करते हैं कि निश्चय जब हम क्रूस पे उस प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमारे लिए भी एक अनंत जीवन है, क्योंकि हमारे लिए तो था ही नहीं, पर प्रभु यीशु आए, हमारे लिए क्रूस पे चढ़े, और जिस तरह से उस थीफ ने विश्वास किया था वैसे हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए भी अनंत जीवन प्रभु यीशु ने रखा है और प्रभु यीशु में है करके। आमीन। हालेलुया।